हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक डिमांडिंग टॉपिक था कि बॉटनी पीजीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के क्वेश्चन व्यू से बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो वही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और आशा करती हूँ ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। और प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लेकर आए हैं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग वीडियोस में, ऐसे क्योंकि आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा और ये चीज़ें आप क्लियर करते जाओगे, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या ये टॉपिक्स हैं आपकी बॉटनी के, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम का आपका माइक्रोबायोलॉजी पहला, आपका जूलॉजी या बॉटनी पहला माइक्रोबायोलॉजी आपका ये चैप्टर होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि हाँ क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो स्लाइड पे देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये खुद बनाया है और आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि कई बच्चे पूछे कि हाँ मैम कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो कि काफ़ी डिमांडिंग है, तो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज का जो हमने टॉपिक लिया है इम्पॉर्टेंट, वो आपका माइक्रोब से है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रो तो आप जानते ही होंगे, टेनी सिंगल सेल्ड होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, नेक्ड आई से हम उनको मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके सिलेबस का, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इस सब का स्टडी हम करते हैं, इसमें आप समझ गए होंगे। तो सिर्फ हमको सिलेबस डिस्कशन करना है, इम्पोर्टेंट वो भी टॉपिक, इम्पोर्टेंट लाइंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके उठते ही उठते हैं, तो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया। तो फर्स्ट आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, दूसरा कलर लेते हैं। पहला आपका बैक्टीरिया होने वाला है। अब बैक्टीरिया में बच्चे हमें क्या पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पर इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया के कुछ शेप होते, जैसे कि आप 4 टाइप्स होते हैं, कोकाई हो गए, बैसिलस हो गए, विब्रियो हो गए। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल सहित, बच्चे पहले मैं बता दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल हर चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये इसके शेप एग्ज़ाम्पल सहित पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना, इसको पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। बहुत ही सिंपल से आपके 4 टाइप्स के होते हैं, कोकाई, फिर से मैं बता रही हूँ, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। तो ये सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं और उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, किस शेप में होते हैं ये पढ़ने हैं, ठीक है। पास्चुराइजेशन, आपको पास्चुराइजेशन बैक्टीरिया का पढ़ लेना है, कैसे उसको पास्चुराइज किया जाता है, कौन सा टेम्परेचर कैसे होता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एवरीथिंग डन, इसको ख़त्म करना है आपको, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया सेल, ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल, बैक्टीरियल सेल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है बच्चे। सेल एनवेलप हो गया आपका, अपेंडेजेस हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सेल एनवेलप हो गया, सेल वॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलना है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आपको शॉर्ट वे में पढ़ना है, नहीं, जो चीज़ें सही हैं वो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वही मैं बोलूँगी आपसे, ठीक है। और बैक्टीरिया में आप ग्राम स्टेनिंग पढ़ लीजिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, कौन सा हम कलर स्टेन करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिर आप टाइप ऑफ प्लाज्मिड पढ़ लीजिएगा, बैक्टीरिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपका एफ टाइप हो गया, आर टाइप हो गया, कोल वायरस हो गया या विर हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है आपका। तो न्यूट्रिशन में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक जो भी हैं विद एग्जाम्पल, फिर से मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका रिप्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया में, जैसे 3 टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जो आपके ये रिप्रोडक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ोगे। अब जैसे रिकॉम्बिनेशन में इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें जो है ना, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे, बहुत ये तीनों आपके रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। तो इसको रिकॉम्बिनेशन जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये अलग अलग कंपैरेटिवली अध्ययन इसका आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर डिजीज़, अब आप डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, आपको तीनों को लर्न करना है। भले ही आपको बॉटनी पढ़नी है, पर प्लांट के साथ साथ आपको एनिमल्स का भी ध्यान रखना है और ह्यूमंस के भी पढ़ने हैं बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस, इंडस्ट्री में जो भी बैक्टीरियल यूजेस हैं, जैसे कि सिरके बनाने में या फिर पनीर बनाने में, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, वो इंडस्ट्री में उसके यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इतना सच में बैक्टीरिया का पोर्शन पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो बच्चे प्लीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या है, सेकंड आपका टॉपिक लिया है मैंने वायरस। वायरस में क्या क्या पढ़ना है आप, तो वायरस में आपको पता है बच्चे क्या पढ़ना है आपको, जैसा आप देख रहे हैं इसके फीचर्स, वायरस के फीचर्स आपको पढ़ने हैं। वायरस में क्या पाया जाता है, क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, रिप्रोडक्शन करता है, कैसा करता है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको उस फीचर्स में पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, वंस अगेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, खासकर NCERT के एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जैसे क्लासिफिकेशन में आपका डीऑक्सीराइबो हो गया, राइबोस हो गया, तो प्लांट RNA हो गया, एनिमल्स RNA हो गया, प्लांट DNA वायरस हो गया, एनिमल DNA वायरस हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। प्लांट RNA वायरस कौन सा है, एनिमल वायरस, कुछ इसमें अपवाद होते हैं, वो चीज़ें ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर शेप, अब वायरस के भी शेप होते हैं, जैसे कि ब्रिक शेप हो गया, रॉड शेप हो गया, बुलेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके भी शेप आप एग्जाम्पल से पढ़ लेना, एक एक एग्जाम्पल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे पास चीज़ें रिटन है, पर ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब सारी चीज़ें जहाँ आप अच्छे से पढ़ना, उसके शेप, ठीक है। बुलेट शेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ। नोमेनक्लेचर, वायरस के नोमेनक्लेचर, जैसे गिब्स एंड हैरिसन ने क्रिप्टोग्राम दिया था, है ना, क्रिप्टोग्राम ऑफ TMB, ये भी पढ़ना है आपको। TMB पढ़ना है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, और क्रिप्टोग्राम इसका पढ़ना है, TMB का, किसका, TMB का, ओके। फिर उसके बाद डिजीज़, वायरसेस के जो डिजीज़ होंगे बच्चे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लांट, एनिमल्स जो भी हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका वायरस का पार्ट हो गया, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन सा एक्सपीरियंस मैं आपको दे रही हूँ, इससे बाहर आपका ये आप कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो अब नेक्स्ट TMB में आपको पता है, TMB में आपको शेप, साइज और स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके कैप्सोमियर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है, और हम आगे चलते हैं आपका बैक्टीरियोफेज, आपके माइक्रोब में ही है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का हम क्या पढ़ेंगे, LS, इसका हमें LC लाइफ साइकिल पढ़ना है बहुत अच्छे तरह से, इसको डिटेल में लाइफ साइकिल पढ़ लेना है। उसके बाद आपके डिजीज़ जो आप
वो बैक्टीरियोफेजिस से होते हैं प्लांट ह्यूमन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। और एक चीज़ और आप कर लेना, वायरस, वायरॉइड एंड प्रिगॉन्स, इसके जो डिफरेंसेस है ना, इसका आप कंपैरेटिव स्टडी करिएगा। जो तीनों मैंने लिखा है इसका आप कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें की डिफरेंस, क्योंकि माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज़ें आप उसका कंपैरेटिवली स्टडी करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया बैक्टीरियोफेज। क्या हो गया बच्चे? बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट नॉट लीस्ट माइकोप्लाज्मा। क्या बच्चे? माइकोप्लाज्मा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। माइकोप्लाज्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। माइकोप्लाज्मा, जिसको वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच का कड़ी बोला जाता है, लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ओके। और ये सबसे ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा। और आपको इसका डिटेल में इसके फीचर्स, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सब सारी चीज़ें करनी है। स्मॉलेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। और इसके डिजीज कास्ड बाय माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनिमल हो गए या प्लांट्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको माइकोप्लाज्मा में कवर करनी है, ध्यान रखिएगा। इतना आपको माइक्रोब में कर लेना है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम नेक्स्ट सेशन में और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। आज का ये टॉपिक था और आप यकीन मानिए कि इसको आप अगर ख़त्म कर लेंगे ना तो आपके 4-6 नंबर तो पक्का से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आप करिएगा और मिलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, और आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।